जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, छात्रों को डांटते हैं क्लास में, भरी सभा में एक छात्र को डांट दिया, उस छात्र के मन में हमारे प्रति कोई अच्छा भाव तो आएगा नहीं। तो दूसरे दिन उस छात्र को जब हम कहीं दिखाई देंगे ग्राउंड में, तो बोलेगा वो आ गया फलाना फलाना फलाना, जो कुछ उसके मन में आएगा बोलेगा। लेकिन जब पास में आएंगे तो सर प्रणाम। ये अंदर से एक अलग भाव चल रहा होता है, लेकिन यहां आते आते वो प्रणाम में हो जाता है। ये असत्य है। जो यहां चला वही यहां आए, ये सत्य है। पटेल के जीवन में जब वो अध्ययनरत थे तो ऐसी कुछ घटनाएं घटी, उनके जो यहां होता था वही यहां आता था। एक बार एक अध्यापक उनकी कक्षा नहीं कर रहे थे, क्लास खाली थी, वो सब गाना गाने लग गए। जब गाना पंचम में चला तो अध्यापक दौड़े दौड़े क्लास में आए, छात्रों को डांटने लगे। पटेल आगे खड़े हो कि हमारी क्या गलती है? बोले आप इतना गा क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? आप पढ़ा नहीं रहे थे तो हम क्या करते? गाते नहीं तो रोते। ये बात कहने का साहस उसी में हो सकता है जो भीतर से सच्चा हो। उनको हेडमास्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने कहा साहब क्लास नहीं हो रही थी तो हम क्या करते? और अध्यापक वहां इकट्ठे गप्पे मार रहे थे। तो मुख्याध्यापक ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अध्यापक सम्माननीय होता है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अध्यापक को भी अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। वो पढ़ाते वक्त पढ़ा नहीं रहे थे तो हम क्या करते? हम तो बालक। जब ये लापरवाही कर सकते हैं तो हमसे हो जाती। तो इस प्रकार की बातें कहने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति में हो सकता है जो भीतर से शुद्ध हो। एक बार उनको और ऐसे ही किसी अध्यापक ने दंड दे दिया और कहा कि आप 20 तक के पहाड़े लिख करके लाओ। वो 7वीं में थे। दूसरे दिन बोला कि 40 तक के नहीं लेके आए, तो बोले 40 तक के लिख के लाओ। ऐसे करते करते उनको दंडित करते गए। तो एक दिन उन्होंने एक कागज पर लिख दिया 200 के पहाड़े। बोले 200 तक के पहाड़े लिख के लाओ। तो उन्होंने एक कागज पर लिख दिया 200 के पहाड़े, केवल इतना लिख दिया। अब वो अध्यापक को दिखाया, बहुत नाराज हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्याध्यापक के पास ले गए। मुख्याध्यापक से उन्होंने कहा कि साहब आप बताइए, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ये मुझे 3री कक्षा का दंड दे रहे हैं। अगर 7वीं कक्षा का कुछ लिखने को देते तो मेरे काम भी आता। ये तो 3री कक्षा का दंड मुझे दे रहे थे, मेरा नुकसान हो। ये दंड ही गलत है। मुझे 7वीं कक्षा के स्तर का दंड दिया जाना चाहिए था ताकि वो मेरी पढ़ाई में काम आए। ऐसे तो मेरा समय व्यतीत हो रहा है। तो इस प्रकार का तर्क देने वाला पटेल इस भारतवर्ष का ऐसा सच्चा धार्मिक। सत्य के बाद 10वां गुण अक्रोध का, क्रोध न करना। अब आप देखिए कि जिसमें ये 10 गुण हो उसको धार्मिक कहा गया। मनु ने मनुस्मृति में उसको धार्मिक कहा। और ऐसी धार्मिक व्यवस्था भला किसका विरोध कर सकती है? ये तो पूरी मानव जाति के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए। इसलिए ऐसा धार्मिक भारत को पहला गृह मंत्री मिला। उन्होंने जब देश बिखरा हुआ था तो उस बिखरे हुए देश को एक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर दिया। भारत मां आतताइयों के आक्रमणों से करा रही थी। उस समय उस पटेल का उदय हुआ। वस्तुतः उस वक्त भारत की स्थिति यह थी कि भारत में 3 तरह का शासन था। पहला था ब्रिटिश भारत के राज्य और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स।
और तीसरा था औपनिवेशिक क्षेत्र, जो फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन थे, गोवा, पांडिचेरी, चंदन नगर। इन 3 तरह के क्षेत्रों में भारत बटा हुआ। उस भारत को एक करना कोई सरल काम नहीं था। लोग जब बिस्मार्क से उनकी तुलना करते हैं तो उस पर लंदन की टाइम्स ने लिखा कि बिस्मार्क पटेल के सामने बिल्कुल महत्वहीन है, क्योंकि बिस्मार्क ने तो जर्मनी को जोड़ा। जर्मनी जैसी कितनी रियासतें यहां थी, और उन सारी रियासतों को एक करना, भारत संघ का हिस्सा बनाना, ये लौह पुरुष के अलावा और किसी के बस में नहीं था। वो जैसे थे, मन वाणी कर्म से एक थे और एक होकर के भारत मां के लिए लड़ते थे। वो बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन सरदार पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। दोनों में अंतर था, दोनों में आकाश पाताल का अंतर था। जवाहरलाल नेहरू सोचते थे, लेकिन पटेल करते थे। जवाहरलाल नेहरू महल में पैदा हुए थे, लेकिन पटेल झोंपड़ी की उपज थी। इसलिए उनका ये उद्देश्य रहता था कि भारत मां आजाद हो और हर झोंपड़ी में विकास के प्रकाश की प्रथम किरणें झोंपड़ी पर पड़े। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति का सबसे पहले हाल पूछा जाए, उसका उदय सबसे पहले हो। एक आदमी संपन्न परिवार में पैदा होकर के विपन्न के हालात जानने के लिए आगे बढ़ रहा था, और एक आदमी विपन्न परिवार में पैदा होकर के संपन्नता की सीढ़ियां गढ़ रहा था। पटेल और सुभाष में यही अंतर था, पटेल और जवाहरलाल नेहरू में यही अंतर था। जवाहरलाल नेहरू संपन्न परिवार में पैदा होकर के विपन्नता कैसी होती थी इसको सीख रहे थे, लेकिन पटेल गरीब परिवार में पैदा होकर के संपन्नता कैसे लाई जा सकती है इसकी कल्पना कर रहे थे और उसको मूर्त रूप दे रहे थे। दोनों में मौलिक अंतर था, और इसी अंतर के चलते जब चीन ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा कि तिब्बत पर हमारा कब्जा स्वीकार करो, तो पटेल ने उसका विरोध किया। पटेल ने कहा कि आगे चल करके आपके लिए बहुत कष्ट की बात होगी। आज ये दोस्त नहीं है, भावी शत्रुता की नींव पड़ने वाली है। पटेल ने ये बात जवाहरलाल नेहरू के पत्र के माध्यम से लिखी कि चीन पर भरोसा मत करिए, आज चीन हमारे बराबर है, लेकिन कल को चीन हमसे बड़ा होगा और हमारे लिए कांटा खड़ा करेगा। तिब्बत पर जवाहरलाल नेहरू ने चीन की हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया, चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया। अब आज हर दिन चीन के रास्ते से भारत पर अतिक्रमण कर रहा है चीन, तिब्बत के रास्ते से। वही कश्मीर की समस्या के लिए जब कबायलियों ने आक्रमण किया स्वतंत्रता के बाद 1948 में, धोखे से आधी रात को कबायलियों ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, तो पटेल ने नेहरू से कहा कि आप दिल्ली में रहिए, मैं स्थिति को संभाल लूंगा। दुनिया के इतिहास में पहली बात थी जब किसी देश की सेना शत्रु को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही हो और उस देश के नायक उसको रोक दे। दुनिया में ऐसा नहीं होता। भारत की सेना पाकिस्तानियों को भगा रही थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, यहीं रुक जाओ, हमको आगे नहीं जाना है, संयुक्त राष्ट्र में ले जाना है। और आज वो लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में वही पीड़ा हमको पीड़ा दे रही है। अगर उस वक्त पटेल की मांगे होती तो आज पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं होता कि वो ऊंचाई पर बैठा और हम नीचे मैदान में उनके बार झेल रहे हो। इस प्रकार की स्थिति पटेल के
ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में पटेल हमेशा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे रहे। ये देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। किसी भी देश के स्वतंत्रता का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उन स्वतंत्रता के इतिहास में, उन वीर सपूतों में, जिन्होंने देश के एकीकरण के लिए कुछ काम किया होगा, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कुछ काम किया होगा, उनकी अगर कोई माला बनेगी, उस माला का कीर्ति पुंज अगर कोई होगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इस नक्षत्र मालिका में पटेल के सामने सब फीके नजर आएंगे। 565 रियासतों को एक झटके में जोड़ना और सोए हुए भारत को जगाकर के पुनः अखंड भारत के रूप में सबके सामने उपस्थापित करना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा और किसी के बस में संभव नहीं। इसलिए हमको आज गर्व होता है कि पटेल की जो कल्पना थी उसमें ना कोई निर्धन था, ना अमीर था, ना गरीब था, ना अमीर था, ना अपना था, ना पराया था। उसमें अगर कोई था तो केवल हिंदुस्तानी था। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि अब हम स्वतंत्र हो गए, जब स्वतंत्रता मिल गई, हम अब भूल जाएं कि मैं जाट हूं, मैं सिख हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अब केवल एक बात याद रखिए कि मैं भारतीय हूं, मैं भारत मां का बेटा हूं। और ये भूल जाइए कि मैं पैसा जोड़ने के लिए आया हूं। संभूय समुत्थान की भाव से हमको काम करना है। इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। ये देश विश्व गुरु था तो अपने धर्म और दर्शन के कारण। ये देश सेनाएं आती हैं, चली जाती हैं। मिस्र की सभ्यता आई, चली गई। रोम आया, चला गया। राजा गए, रोम चला गया। राजा गए, मिस्र चला गया, मिट गया। लेकिन हिंदुस्तान में जो भी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, जो कोई आए आकर के चले गए, लेकिन हिंदुस्तान पुनः जीवंत होकर के खड़ा हो गया। ये हिंदुस्तान की धर्म और दर्शन की विशेषता, हिंदुस्तान के उस सोच की, उस सांस्कृतिक, महती सांस्कृतिक परंपरा का परिणाम था। यहाँ जितने आक्रांता आए, कुछ दिनों के बाद इसी मिट्टी के होकर के रह गए और ये देश पुनः नई शक्ति के साथ उठ खड़ा हुआ। बार बार आक्रमण हुए, लेकिन इस देश का धर्म और दर्शन इतना मजबूत था क्योंकि उसमें अपने पराय का भेद नहीं था। हमारे यहाँ जब उद्घोष हुआ, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भाव यहाँ से निकला, ये भाव इस देश को हमेशा जीवंत रखे। इस देश को आगे बढ़ाने का यही भाव था। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यह जो उद्घोष इस देश से निकलता था, उस उद्घोष को सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे। क्योंकि उनके पिता धार्मिक थे। वो धार्मिक दिखाने वाले धार्मिक नहीं थे, वो धार्मिक वही थे जो हमारी सनातन परंपरा का धर्म है। उस धर्म में अपने पराये का भेद नहीं। उस धर्म में ऊंची जाति, नीची जाति, निर्धन, अमीर, गरीब ये नहीं है। उसमें मनुष्य बनाने का, उसमें सबको समता मूलक बुद्धि, समावेशी विकास का यही संदेश उस धर्म में। इसलिए वो आज भी शाश्वत है। आज से 1 लाख साल पहले भी शाश्वत था और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक शाश्वत रहेगा। क्योंकि वो इंसान बनाने की बात करता है, वो अपने हित की बात नहीं करता, वो स्वार्थ को सर्वार्थ के साथ जोड़ करके चलने की बात करता है। वो बोलता है कि स्वार्थ को सर्वार्थ के साथ जोड़िए, केवल अपने लिए मत लड़िए। इस तरह से भाव, प्रभाव और अभाव के से कारण जो लोग किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसी से कुछ ना कुछ नई सृष्टि होती है। मैं संभवतः काफी बोल गया हूँगा। श्रद्धेय
पटेल से हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपत्ति के समय में भी धैर्य धारण करके हमें कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए, और राष्ट्र से बढ़कर के हमारे लिए कुछ ना हो, ये भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। अगर हमें भगवान ने कोई सामर्थ्य दिया है तो हमें चाहिए कि हम जरूरतमंद का अपने सामर्थ्य के अनुरूप सहयोग करें, और साथ सबका साथ होगा तभी सब खुशी होंगे। अगर आपका पड़ोस दुखी होगा तो आप सुखी नहीं रह सकते। आप सुखी भले ही हो, लेकिन पड़ोस वाला अगर दुखी होगा तो आप सुख को भोग नहीं सकते। इसलिए सुखी रहने के लिए पेट और पड़ोस दोनों का ठीक होना बड़ा जरूरी है। पटेल के लिए हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, भेदभाव को अपने मन से हटाएं और हर व्यक्ति का विकास हो, इस भाव से आगे काम करते हुए चलें। किसी का अनिष्ट ना हो, सबके इष्ट की प्रार्थना हो, और मां भारती की आवाज बुलंद हो, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। इस तरह से हम सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो पटेल की आत्मा को भी शांति मिलेगी और भारत विकसित भी होगा और गर्व के साथ विश्व में खड़ा भी होगा। भारत माता की जय।